आज समझते हैं एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर समझने के लिए पहले आपको दो बॉडी चाहिए, मतलब एक लाइव बॉडी और एक डेड बॉडी। लाइव बॉडी और डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है? लाइव बॉडी, उसके अंदर क्या है? प्राणवायु। जब तक हमारी बॉडी में प्राणवायु रहता है तब तक उस बॉडी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, जलेसी भी करते हैं, बातें भी करते हैं, वैल्यू भी होती है, गुस्सा भी होते हैं। पर जब वो प्राणवायु हमारी बॉडी में से निकल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेड बॉडी। उस डेड बॉडी पे क्या हम गुस्सा कर सकते? नहीं। क्या हम प्यार कर सकते? नहीं। क्या उसको हम हमारे साथ रख सकते? नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्राणवायु नहीं है। तो ये दो बॉडी के बीच में जो डिफरेंस है कि एक बॉडी में प्राणवायु है और डेड बॉडी में प्राणवायु नहीं है। तो ये जो प्राणवायु है जिसको बोलते हैं ची, एनर्जी, तो वो एनर्जी, वो ची, वो प्राणवायु उस 5 तत्वों के अंदर, हमारी बॉडी में जो 5 तत्व है उसके अंदर वर्क करता है। तो एक्यूपंक्चर क्या करता है? एक्यूपंक्चर में हमारी बॉडी में काफी सारे मैकेनिज्म, बॉडी में एक पॉइंट्स है जो हम पढ़ते हैं एक्यूपंक्चर में। वो पॉइंट्स को पंचर करके, एक्यूप्रेशर करके, कलर करके, सीड थेरापी लगाकर उस ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। तो एक्यूपंक्चर नीडल में कुछ नहीं होता। उसमें काफी पेशेंट बोलते हैं मैडम ये नीडल में कोई दवाई भरी है। नहीं भाई नहीं, हमारी बॉडी में एक एक्यूपंक्चर पॉइंट है, जो पॉइंट्स पे हम नीडल डालते हैं तो वो पॉइंट के थ्रू जहां जिस ऑर्गन या जिस मेरिडियन में एनर्जी कम है, ज्यादा है, फ्लो नहीं हो रहा, स्टक हो रही है, स्टेसिस हो रही है, रुक गई है, बढ़ गई है, उस पॉइंट से वो एनर्जी में हम बैलेंस करते हैं। बढ़ गई है तो कम करते हैं, कम है तो बढ़ाते हैं, रुक गई है तो फ्लो करते हैं। तो वो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हमारी बॉडी में काफी सारे हैं जो हम नीडल के थ्रू, हमारा प्रिस्क्रिप्शन ही वही है कि अगर पेशेंट आता है, हम कंसल्टेंसी करते हैं और देखते हैं कि उनको कहाँ से कितनी एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ कम है, वो पॉइंट हम डिसाइड करते हैं। और जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स है दैट इज आवर प्रिस्क्रिप्शन, वो पॉइंट्स पे हम नीडल लगाते हैं। फिर उस नीडल से हम उस एनर्जी को बढ़ाना घटाना वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो एक्यूपंक्चर में कोई दवाई नहीं होती। बॉडी में पॉइंट्स के अंदर हम नीडल के थ्रू हमारी बॉडी में जो 5 तत्व है, जो 5 तत्वों की एनर्जी डिसबैलेंस हो गई है, जिसकी वजह से आपको डिजीज हुआ है, जिसकी वजह से आपका कुछ बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो एक्यूपंक्चर से हम उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो एक्यूपंक्चर का सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि ना उसकी कोई साइड इफेक्ट है, ना मेडिसिन की जरूरत है, और रिजल्ट भी बहुत क्विक मिलता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है तो रिजल्ट में टाइम लगता है, पर अगर हमारी वो बॉडी में एनर्जी जैसे जैसे बैलेंस होती जाएगी वैसे वैसे हमें रिजल्ट भी फास्ट मिलते जाएंगे। एक्सेस कंडीशन में हमने देखा है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, पर जब क्रॉनिक होता है, डेफिशिएंसी है, उसमें हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो एक्यूपंक्चर का जो मेन बेस है, जो मैंने आज आपको समझाया है कि जो हमारी बॉडी में प्राणवायु है, वो प्राणवायु को हमारी बॉडी में जहाँ जितनी जरूरत है वो बैलेंस करने के लिए जो पॉइंट्स यूज करते हैं और वो पॉइंट्स पे हम जो नीडल लगाते हैं दैट इज एक्यूपंक्चर। और वो नीडल दर्द नहीं करती। काफी लोग पेशेंट बोलते हैं मैडम कितने सारे छेद हो जाते होंगे ना। नहीं, छेद नहीं होते। वो पॉइंट्स इतने हैं कि कहाँ नीडल डाली और लगाया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे मैंने नीडल किया हुआ है। तो ये जो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स पे कैसे नीडल लगाना, कैसे लगाना, वो हम आगे आगे बताते जाएंगे। पर सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि एक्यूपंक्चर करता क्या है। तो अगेन मैं बोलूँगी
कि एक्यूपंक्चर हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, प्राण वायु है, उसको फ्लो करता है। और जब प्राण वायु फ्लो होता है तो उसके साथ जो हमारे ब्लड है, फ्लू है, वो भी फ्लो करता है। वो भी कम हुआ, घटना, पतला हो गया, मोटा हो गया, कोलेस्ट्रॉल में भाई ठीक हो गया है, तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? एक्यूपंक्चर। तो वो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, जो नीडल है, वो बॉडी में पेन नहीं करती और नीडल से ना ही कोई छेद होते हैं और ना ही कोई साइड इफेक्ट है।